सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति अगर कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो जिसके कारण वह भयभीत और नींद में बड़बड़ा रहा हो, तो उस समय उसके भय और कष्ट को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि उसे नींद से जगा दिया जाए। जागते ही क्षण भर में उसके सारे दुख स्वतः ही तुरंत दूर हो जाएंगे। एक घर में पति पत्नी सोए हुए थे। आधी रात का समय था। अचानक धीरे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। एकदम से पत्नी की आंख खुल गई। पति को धीरे से हिलाते हुए बोली, सुनो जी, लगता है घर में कोई घुस आया है। पत्नी डर रही थी। पति स्वभाव से ही आलसी था। सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा मैं देखता हूँ। उसने सोचा पति देव जरूर कुछ करेंगे, लेकिन वो तो फिर से गहरी नींद में सो गए। चोर ने चादर बिछाकर धीरे धीरे घर का सामान समेटना शुरू कर दिया। पति की कोई प्रतिक्रिया न दे पत्नी फिर से बोली, सुनो जी, यह तो कोई चोर है और उसने घर का सामान भी समेटना शुरू कर दिया है। पति बोला, तुम चिंता मत करो, मुझे इस बात का ज्ञान है, मैं सब देख रहा हूँ। पत्नी निश्चित हो गई कि जरूर कोई योजना बना रहे होंगे। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। पत्नी पति को जगाती और वह ऐसा ही कहकर कि मैं जाग रहा हूँ, मुझे सारा ज्ञान है, तुम चिंता मत करो, और खुद सो जाता। इतने में चोर सारा सामान बांधकर घर से निकल भी गया। पत्नी समझ चुकी थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। अपने पति को झिझोड़ते हुए वह जोर से चिल्लाई और माथा पीटते हुए बोली, क्या हुआ आपके ज्ञान को? मेरा घर लूट गया और आप सोते रह गए। इस कहानी की सत्यता चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो सत्य है कि आज मानव गफलत की नींद में इसी प्रकार सोया हुआ है। पल पल छिन छिन उसकी सांसों की पूंजी लूट रही है और उसे इसका आभास तक नहीं, या यूं कहें कि ये उस इंसान की तरह जानते हुए भी मूर्ख बनकर सोया हुआ है। संत महात्मा इंसान को बार बार कह रहे हैं कि तू जाग जा और समय रहते सदगुरु की शरण में आकर इस दुर्लभ मानव तन की कीमत जान ले। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश यात्रा के दौरान एक भारतीय नौजवान से पूछा, तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो? नौजवान बोला, पढ़ाई करने के लिए। वो बोले, अच्छा फिर क्या करोगे? युवक बोला, एक अच्छी सी नौकरी करूँगा। विवेकानंद जी बोले, फिर क्या करोगे? युवक बोला, फिर मैं ढेर सारा धन कमाऊंगा और शादी करके अपना घर बसा लूंगा। उसके बाद मेरा परिवार होगा, मैं उसका पालन पोषण करूंगा और फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। स्वामी जी ने पूछा, फिर उसके बाद? नौजवान बोला, फिर मैं मर जाऊंगा। विवेकानंद जी बोले, अच्छा तो तुम यह सब मरने के लिए कर रहे हो? यह सुनकर वह नौजवान स्तब्ध रह गया। निद्रा, भोजन और भोग को ही जीवन का आधार मानते हुए करोड़ों मानव आज इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या सचमुच केवल यह सब कुछ करने के लिए ही मनुष्य तन मिला, या कोई और विशेष कार्य भी है जिसके कारण इसकी विशेषता है? मानव सारे दुनियावी कार्यों के प्रति तो चेतन है, जागा हुआ है, लेकिन वास्तव में असल सत्य को जानने जैसे मूल्य कार्य के प्रति आंखें बंद करके सोया हुआ है। युगों युगों से संत महात्मा ये मानव को आवाज दे रहे हैं कि हे मानव, तू जाग जा। इस आवाज को सुनकर जो मानव अपना विवेक जागृत करके ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में जीवन व्यतीत करते हैं, वे धन्य हैं। मानव को कर्तापन के सूक्ष्म अहंकार से भी जागना होगा। छत से उल्टी लटकी छिपकली अगर यह समझती है कि उसने ही छत को गिरने से संभाला हुआ है, तो यह उसका भ्रम है। ऐसी भ्रम निद्रा भी जीव को जगाना होगा। कण कण में समाई हुई परम सत्ता के सृष्टि का कारण है और कर्ता भी हर मानव को जाग कर यह बोध प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु के शरण में आकर ज्ञान, अहम और भ्रम की अवस्था से जितनी जल्दी मानव जाग जाएगा, उतनी जल्दी उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। यह मानव कल्याण का एकमात्र उपाय है।